हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीएम मैथ सिस्टम में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो प्रतिशत चल रहा था, तो प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट हमने यहाँ पे क्लियर किया था, जिसमें प्रतिशत के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। तो आज का जो हमारा अगला पार्ट है वो पार्ट 2 में लेके आया हूँ। तो इसमें जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम इस प्रतिशत के चैप्टर में उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिलता है और हम भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। तो यदि ए बी का 3 गुना है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि हमें मान लिया कि ए यहाँ पे है और बी क्या हो गया, ये हो गया। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो बी है वो ए का 3 गुना है, या सॉरी ए जो है वो बी का कितना गुना है, 3 गुना है। तो अगर बी को आप 1 मान लिया जाए तो ए क्या होगा, बी से 3 गुना होगा, तो 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि जो बी है यानी ये वाला है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ए से ये कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ए कितना है 3 और बी कितना है 1। तो जो बी है वो ए से कितना कम है, 2 कम है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ये कम तो 2 है लेकिन कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालना है किससे कम है, तो आपको होगी कि ए से। तो देखो 2 कम है किससे, ए से, यानी 3 से। 3 से 2 कम है तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो 100 से जब 2 को गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 200, और ये हो गया 200/3। तो 200 को अगर आप 3 से भाग दोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 66 सही 2/3%। इस प्रकार आप कह सकते हो कि यदि ए बी का 3 गुना है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिना समय गवाए कुछ ही सेकंड में आप किस प्रकार से कर पाओगे, तो आपको ये वाला जो मेथड है वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा इनको, और पेन से कॉपी में इनको लिख लीजिए ताकि ये आपके लंबे समय के लिए स्टोर रह पाए। तो देखिए, अब क्वेश्चन हमारे पास में इस प्रकार से है कि यदि साइकिल विक्रेता ने साइकिल के मूल्य में 14 से ही 2/7% की कमी कर दी, तो जिससे उसकी बिक्री में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो गई, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि उसकी आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसकी आमदनी में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि मूल्य, ठीक है, और ये हो गई इसकी बिक्री, यानी साइकिल का मूल्य, और ये क्या होगी इसकी बिक्री। अब देखिए पहले की बात करते हैं। तो पहले का उसका जो मूल्य था वो कितने प्रतिशत की कमी की, 14 से ही 2/7% की क्या कर दी, कमी। अब देखो 14 से ही 2/7% किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर। क्लियर। यानी 14 से ही 2/7 किसके बराबर होगा, 1/7 के बराबर। अब देखो अगर उसका पहले का मूल्य 7 रुपए था यानी 7 यूनिट थी, तो 7 का 14 से ही 2/7% कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। तो देखो 7 का 14 से ही 2/7% 1, यानी 7 अगर पहले मूल्य था तो उसमें 1 की कमी कर दी, तो अब मूल्य कितना हो गया, 6 हो गया। यानी पहले का मूल्य कितना था, 7 यूनिट, और अब जो वर्तमान मूल्य है वो कितना हो गया, 6 यूनिट। अब देखिए जैसे ही इसने कमी की उसी प्रकार जो इसकी साइकिल की बिक्री थी वो कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हो गई। तो आप यहाँ पे देखोगे 33 से ही 1/3% की वृद्धि होगी। तो देखिए 33 से ही 1/3% किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। क्लियर। यानी 33 से 1/3% किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर। तो देखिए पहले अगर उसका बिक्री 3 हो रही थी तो अब उसकी क्या होगी, 3 का 33 से 1/3% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो क्या हुआ, पहले उसकी बिक्री 3 हो रही थी, अब 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, अब यहाँ पे उसकी बिक्री कितनी हो गई, 4 हो गई। तो देखो जो कुल आमदनी है अपनी, तो आमदनी आप कैसे ज्ञात करोगे, पहले उसका मूल्य 7 यूनिट था, बिक्री 3 थी, तो 7 थी 21, उसकी आमदनी कितनी थी, 21। अब देखो अब उसका जो वर्तमान का मूल्य है वो कितना 6 है, और उसकी बिक्री कितनी हो गई, 4 हो गई, तो 6 चौक 24, यानी अब जो उसकी आमदनी है वो कितनी हो गई, 24 यूनिट। तो देखो आमदनी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 3 यूनिट के परिवर्तन आया, यानी 3 यूनिट क्या हो गई, उसकी आमदनी बढ़ गई। अब देखो ये 3 यूनिट बढ़ गई है, तो 3 यूनिट प्रतिशत है किससे बढ़ी, 21 से बढ़ी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 21, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। तो देखो इसका निकालते हैं, 3 से इसको काट दिया कितनी बार, 7 बार, और ये क्या हो जाएगा, 7 से इसको काटो कितनी बार कटेगा, ये
ये हो गया 1, ये हो गया 14/2/7%। यानी उसकी जो कुल आमदनी है उसके अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 14/2/7% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक साइकिल का विक्रेता है, उसने साइकिल के मूल्य में 14/2/7% की क्या कर दी? कमी कर दी। तो जिससे उस साइकिल की बिक्री कितने परसेंट बढ़ गई? 33/1/3% की बिक्री में वृद्धि होगी। अब ये बोल रहा है तो कुल आमदनी जो होगी उस आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि आमदनी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए 14/2/7% होता है 1/7 के बराबर। यदि पहले का मूल्य 7 था तो 7 का 14/2/7% 1, यानी पहले का मूल्य 7 था तो 7 का 1 कम हो गया, तो अब वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 6। तो पहले का मूल्य 7 हो गया और वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 6। अब बात करते हैं बिक्री की। तो बिक्री देखो 33/1/3% बढ़ रही है। अब देखो 33/1/3% 1/3 के बराबर हो रहा है। अगर पहले का मूल्य, पहले की जो बिक्री थी वो 3 थी तो 1 बढ़ गई, तो बिक्री कितनी हो गई? 4। अब बात करते हैं आमदनी की। तो देखो पहले की आमदनी उसकी कितनी हो रही थी? 21, और अब की जो आमदनी हो रही है वो कितनी हो रही है? 6 चौक 24। अब आमदनी में जो परिवर्तन आया है वो कितना आ गया? 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट का परिवर्तन है, किसके ऊपर परिवर्तन है? 21 के ऊपर। तो 3/21। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। तो हमने इसको क्या कर दिया? 100 से गुना। अब 3 से 21 को 7 बार काट दिया, और 100 को 7 से कितनी बार? 14/2/7 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी आमदनी में परिवर्तन क्या हुआ? 14/2/7% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने एंड से पूरा प्रयास कर रहा हूं, तो जरूरत है बस आपके सपोर्ट की। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाले जो भी वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में मिलती रहे। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है, तो उसकी त्रुटि का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि उसने जो गलती की है उसका कितना प्रतिशत उसने गलती की है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं कि उसको गुणा कितने से करना था? 5/3 से इसको गुणा करना था, और उसने कर कितने से दिया? उसने गुणा कर दिया 3/4 से। अब देखो इन दोनों संख्याओं का जो हर है वो क्या हो गया? 3 और 4 हो गया। हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है, यानी 3 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया? 12। तो मान लो कि जो संख्या थी वो हमारी कितनी हो गई? 12 हो गई। क्लियर? और यहाँ भी क्या हो गया? 12। अब देखो जो हमारी संख्या थी वो कितनी होगी? 12। अब देखो यहाँ पे 12 को गुणा करना था 5/3 से, और गुणा कितने से कर दिया? 3/4 से गुणा कर दिया। तो देखो अगर 5/3 से इसको गुणा करता तो कितना था? यहाँ पे कितनी बार होगा? 4, और ये हो गया 5 और 20। तो उसकी संख्या क्या बनती? 20 बनती। और उसने 5/3 की जगह 3/4 से गुणा कर दिया, तो उसने कितने बने यहाँ पे? 3, और 3 दिया 9। क्लियर? यानी जब वो 5/3 से गुणा करता तो उसका जो रिजल्ट है वो 20 होना चाहिए था। अब उसने गलती कर दी, 5/3 के स्थान पे 3/4 से गुणा कर दिया, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या हुआ? इसमें कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 11 की कमी हो गई। क्लियर? तो ये जो 11 की कमी है वो 20 का कितना प्रतिशत है? तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको कि 11 की कमी हो गई, यानी 11 की त्रुटि हो गई, किसके ऊपर हो गई? 20 के ऊपर हो गई। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? इसको 100 से गुणा करना होगा। अब देखिए 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया? 5 बार कट गया, और 11 5 कितने हो गए? 55% की क्या हो गई? इसमें कमी आ गई। क्लियर? तो जो हमारी त्रुटि आई है वो कितने परसेंट की उसने कमी कर दी, यानी कितने प्रतिशत की उसने गलती की? तो 55% की हमारे रिजल्ट में क्या हो रही? त्रुटि हुई है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से इसका एक एग्जांपल और हम इसको अच्छे से समझते हैं एग्जांपल से। तो देखिए क्या करेंगे कि मान लो एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के स्थान पे मान लो कोई भी संख्या देख लो, जैसे 4/3 से गुणा करना था, और उसने गुणा कितने से कर दिया? 3/4 से उसने गुणा कर दिया। देखिए एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पे 3/4 से गुणा कर देता है,
तो उसकी त्रुटि का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो, मान लो कि उसको गुणा कितने से करना था, 4/3 से गुणा करना था, और उसने गुणा कर कितने से दिया, 3/4 से गुणा कर दिया। दोनों का हर क्या हो गया, 3 और 4, तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया, 12। तो मान लिया कि हमारे पास में वो संख्या कौन सी थी, 12 थी, तो यहाँ भी क्या हो गया, 12। अब देखो 12 को गुणा कितने से करना है, 4/3 से गुणा करना था, तो हमारा जो रिजल्ट आना था वो क्या आता, रिजल्ट 3 को 12 को काट दिया, 3 से कितनी बार, 4 बार काट दिया, और ये हो गया 4 चौक 16। तो रिजल्ट जो पहले आना था वो कितना आना था हमारे पास में, 16, और अब आ कितना रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे 4 को काट दिया, यहाँ पे 3 बार, 3 दिया 9, अब रिजल्ट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये जो परिवर्तन आया है, कितने का परिवर्तन हो गया, 7 का परिवर्तन हो गया, यानी 7 क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कितने के ऊपर आया परिवर्तन, 16 के ऊपर आया। तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी कैसा भी क्वेश्चन आए, जब किसी एक संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने के बजाय किसी अन्य दूसरी संख्या से गुणा कर दे, तो जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन आप किस प्रकार से निकाल पाओगे, तो ऐसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे अच्छा है कि आप एक बार इन जो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, जो भी कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, उस कंसेप्ट को आप पेन कॉपी में लिखते रहे, जिससे कि आने वाली जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बेनिफिट इसका मिलता रहे। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में किस प्रकार से होगा, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमारे पास में है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो कि हमारे पास में ये वर्ग है, ठीक है, तो इसकी भुजा को क्या कर दिया, 30% बढ़ा दिया गया है, तो इसका जो परिमाप हो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो या फिर कितने प्रतिशत की कमी हुई है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, 30%, तो देखिए 30% कितने के बराबर होगा, 1/3 के बराबर होता है, ठीक है, या सॉरी हाँ 30% कितने के बराबर होगा, तो 30% आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, प्रतिशत निकालना है तो 30% का मतलब क्या हो गया, बटे में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 30% किसके बराबर हो गया, 3/100 के बराबर। तो आप यहाँ पे देखोगे 30% किसके बराबर है, 3/10 के बराबर, सॉरी। अब देखिए कि पहले जो इसकी भुजा थी वो कितनी थी, 10, और उसमें कितने परसेंट की बढ़ा दी गई है, 10 का 30%, यानी 3 बढ़ा दिया। तो देखो पहले जो उसकी वर्तमान भुजा थी वो कितनी थी, 10, तो जो भुजा है वो पहले कितनी थी, 10। अब देखिए इसी 10 का 30% कितना होगा, 3, यानी 10 का 30% यानी भुजा का 30% बढ़ा दिया जाए, तो इस 10 का 30% बढ़ा दिया जाए तो भुजा कितनी हो गई, 13। क्लियर। तो इसका जो परिमाप है उसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो देखते हैं परिमाप। जब भुजा 10 थी तो उसका परिमाप कितना हो गया, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो देखो जब भुजा 10 थी तो उसका परिमाप कितना था, 40, यानी इसको कितने से गुणा करेंगे, 4 से, और जब भुजा 13 हो गई तो उसका परिमाप कितना हो गया, इसको 4 से गुणा कर दो तो ये हो गया 52। क्लियर। यानी देखो परिमाप में कितने की वृद्धि हो गई, तो परिमाप में 12 की वृद्धि हो गई। अब ये 12 की वृद्धि कितने के ऊपर हुई, 40 के ऊपर। तो देखो 12 की वृद्धि हुई है कितने के ऊपर, 40 के ऊपर। प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी ये जो वृद्धि हुई है वो प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करना होगा, 100 से गुणा। अब देखते हैं 0 से ये 0 कट गया, 2 से इसको काट दिया 2 बार, या सॉरी 4 से इसको काट दिया कितनी बार, 3 बार। तो 3 को 10 से गुणा करो कितने हो जाएंगे, 30%। यानी आप क्या कहोगे कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन से पहले देखो दोस्तों कि मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक होंगे वो ज्यादा टफ टॉपिक नहीं आते हैं। उसमें क्या होता है कि एक हवा बना हुआ है कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस टॉपिक बाय टॉपिक आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते चले, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो लंबाई और चौड़ाई, अब ध्यान देना उसकी जो लंबाई है उसमें कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 16 से 2/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो देखो
16 से ही 2/3% किसके बराबर होता है? 16 से ही 2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। तो देखिए अगर पहले उसकी लंबाई 6 थी तो 6 का 16 से ही 2/3% कितने के बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो देखो 6 का 16 से ही 2/3% यानी 1 कम कर दिया जाए तो देखो पहले उसकी लंबाई 6 थी तो 6 में से 1 कम कर दिया तो अब उसकी लंबाई कितनी हो गई? 5। तो देखो लंबाई में कितने का परिवर्तन हो गया? 1 का परिवर्तन हो गया। अब देखो इसी प्रकार यदि उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो देखो 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है। तो पहले उसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 5, और अब उस 5 में कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि होगी, तो अब उसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 6। तो आने वाला जो इनका क्षेत्रफल है उस आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया है? तो देखिए क्षेत्रफल कैसे होगा? क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो पहले का उसका क्षेत्रफल कितना था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 30, यानी पहले उसका क्षेत्रफल 30 था और अब उसका जो क्षेत्रफल वो कितना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी क्या होगा? 30। यानी पहले और अब में क्षेत्रफल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि जो इनके क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो कितने प्रतिशत का परिवर्तन है? 0% का इसमें परिवर्तन आया, यानी कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं आया है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो बिना समय गंवाए, यानी कुछ ही सेकंड में, आपको ज्यादा इसमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए आगे की ओर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% घटा दी जाए तो उसकी परिधि में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर हमारे पास में कोई वृत्त है जिस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है, क्लियर। अब देखो उस त्रिज्या में 20% की कमी आ गई तो देखिए 20% कितने के बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है। तो उसकी जो पहले की त्रिज्या थी वो कितनी थी? 5, यानी नीचे वाली जो भिन्न होगी, भिन्न में जो हर होगा वो उसकी मूल संख्या मानी जाएगी। तो देखो पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी? 5। अब 5 का 20% कितना होगा? 1, यानी 5 का 20% 1 कम हो गया तो अब उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 5 में से 1 कम कर दो तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 4। तो इसकी परिधि में परिवर्तन ज्ञात कर सकता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन में परिधि में परिवर्तन भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन भी पूछ सकता है। तो आपको करना क्या होगा? हमें इसकी परिधि निकालनी है। अब देखो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2πr, यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और अगर क्षेत्रफल देखना होता है तो क्षेत्रफल का क्या होता है? πr²। अब देखो अगर त्रिज्या r थी तो उसकी परिधि कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे r की जगह हो गया 5 और ये हो गया पाई और ये हो गया 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 10 से पाई। यानी पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? कि जहां पर कंपैरिजन की बात आती है, यानी तुलना होती है, वहां पे हमें इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करना है, क्लियर। तो पाई यहाँ पे कट जाएगा। आगे देखते हैं। तो देखिए जब r का मान 5 था तो उसकी परिधि कितनी हो गई? 10 पाई थी, और जब r का मान अब 4 है तो उसकी परिधि कितनी होगी? 4 दूनी 8 पाई हो जाएगी, क्लियर। तो देखो इस परिधि में पहले जो इसकी परिधि थी वो 10 पाई थी और अब जो इसकी वर्तमान परिधि है वो कितनी होगी? 8 पाई। तो कितने की इसमें कमी आ गई? 2 पाई की इसमें कमी आ गई, क्लियर। यानी पहले की परिधि में और अब की परिधि में कितने की कमी आ गई? ये 2 पाई की इसमें कमी आ गई। अब देखो 2 पाई की इसमें कमी है, कितने के ऊपर कमी है? 10 पाई के ऊपर। अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? 100 से गुणा। अब देखो पाई से पाई यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका मतलब 0 से 0 को यहाँ पे काट दिया तो ये क्या हो गया? 2 को 10 से गुणा करोगे 20, यानी 20% की क्या हो जाएगी? इसमें कमी आ जाएगी, यानी जो इस वृत्त की परिधि होगी उसमें क्या हो जाएगी? 20% की कमी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आप इसमें कैसे निकालोगे? तो देखिए यही से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास में ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि परिधि की जगह ये पूछ ले कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी नहीं है तो 5 का स्क्वायर, यानी r का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, यानी पहले उसका क्षेत्रफल कितना था? 25 पाई, और अब उसका वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, यानी 16 पाई। अब देखो कितने पाई की इसमें कमी आ गई, यानी क्षेत्रफल में आ गई यहाँ पे 9 पाई की कमी आ गई, क्लियर। अब ये देखो जो 9 पाई की कमी है वो कितने के ऊपर है? 25 के ऊपर, यानी 25 पाई के ऊपर।
तो प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा। अब देखो पाई से पाई यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 25 से इसको कितनी बार काट दिया, 4 बार, और ये कितने हो गए, ये हो गया 36, यानी 36% की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर ये जो भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, यानी क्षेत्र में देखिए जो भी प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको फ्रैक्शन मेथड हमेशा लगाना है, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में आप उसको सॉल्व कर पाते हो। अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, यानी मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि समय भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते